मुगल साम्राज्य ने बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये था 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। यह 21 अप्रैल 1526 को हुई थी जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो कि युद्ध में मारा गया। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर इसमें विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राव और बाबर के बीच, बाबर विजय। गागर का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के बीच, बाबर की इसमें विजय हुई। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में और 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। बिहार के बक्सर में 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह विजयी रहा था और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि उसने धारण की थी। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने हुमायूं को मई 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी पराजित किया। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्ष तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान क्या था? ये था लाल किला, दिल्ली में स्थित। 5वें मुगल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला 200 वर्ष तक मुगल सम्राटों के मुख्य निवास स्थल रहा, जिस पर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सेना ने अधिकार कर लिया। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी आयु 18 वर्ष थी। नहीं, 18 वर्ष नहीं थी। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी आयु 12 वर्ष थी। उसने परगना के सिंहासन पर विजय प्राप्त की। ठीक है, उसने 1494 में सिंहासन पर बैठा था। वह पहला मुगल सम्राट था, ये भी सही है। जो बाबर था 1483 में उसका जन्म हुआ था। उसके पश्चात उसके पिता शेख मिर्जा फरगान नामक एक छोटे से राजा के शासक थे, मात्र 12 वर्ष की आयु में। यहाँ क्या लिखा है? 18 वर्ष, तो यह गलत हो जाएगा। 8 जून 1494 को वे मुगल शासन में मुगल बैठा और मुगल वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक बाबर था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया ईश्वर की छाया के रूप में। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया। फारसी इतिहासकार मुस्लिम सुल्तानों को ईश्वर का प्रतिबिंब मानते थे। इन्हें ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ देवदूत माना जाता था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? ये करवाया था शाहजहाँ के द्वारा। इसमें जो संगमरमर के पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है, पेट्राडूरा जो तकनीक थी शाहजहाँ के शासनकाल में अस्तित्व में आई थी। शाहजहाँ ने आगरा के किले का पुनरुद्धार और शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद एवं ताजमहल का निर्माण भी करवाया। स्थापत्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष के कारण शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया। सम्राट मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था अकबर के द्वारा। अकबर के दरबार में सुलेख प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। उन्हें नस्तलीक अकबर की पसंदीदा सुलेख शैली थी, जो कि इस तरल शैली थी जिसमें कि लंबे क्षैतिज प्रहार होते हैं। मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया अकबर द्वारा। औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य में सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। ये था दक्कन के लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने संसाधनों को नष्ट कर दिया था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में स्थित बीजापुर
1665 से 66 में युद्ध के लिए राजा जयसिंह को भेजा, लेकिन वह असफल रहा। औरंगजेब ने 1685 में गोलकुंडा के शासक अबुल हसन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए शहजादा आलम शाह को भेजा तथा उसने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी आगरा के किले से भाग निकला और पुनः विद्रोह करना शुरू कर दिया। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ फर्रुख शेर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। मुगल सम्राट के दरबार में उन्होंने फर्रुख शेर के दरबार में शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे। जब वह मोहम्मद शाह की नीतियों से निराश होकर 1722 में दिल्ली वापस आया और दिल्ली प्रांतों और दक्कन प्रांतों के गवर्नर के रूप में आसफ शाह का पहले से ही राजनीतिक एवं वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था। दक्कन में उथल पुथल एवं दरबारी कुलीनों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर उसने अपने हाथों में सत्ता इकट्ठी की और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। मुगल सम्राट ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारक नहीं है? औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की दक्षता जाती रही। सही है। औरंगजेब ने दक्कन पर एक लंबा युद्ध लड़ा और अपने साम्राज्य की सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों को खर्च कर दिया। ये हमने पीछे भी देखा है। सही है ये। बाद में मुगलों ने अपने शक्तिशाली मनसूबदारों पर कड़ी नज़र रखी नहीं। उत्तर और पश्चिम भारत में कई हिस्सों पर किसान एवं जमींदारों के बीच विद्रोह की समस्याएं बढ़ गई थी। सही है ये भी। मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत में संकट का सामना शुरू कर दिया, जिसके निम्न कारण थे। मनसूबदारों को कड़ी निगरानी न करके उन्हें खुली छूट प्रदान की गई। औरंगजेब ने अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण प्रशासन की दक्षता का ह्रास होता रहा। औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम समय में दक्कन में अत्यधिक समय व्यतीत करने के कारण इसी समय सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का अधिक खर्च होना, औरंगजेब की ऐसे ही शून्य नीति के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में किसान एवं जमींदारों ने विरोध कर दिया था। मुगलों ने अपने तैमूर राजवंश पर गर्व था और इसे किस प्रकार मनाया करते थे? सैनिकों को दिन समर्पित करके? नहीं। देश में छुट्टी के रूप में विशेष दिन घोषित करके? नहीं। प्रत्येक शासक को तैमूर एवं सव्य का एक चित्र प्रदान करके? हाँ। जो घुड़दौड़ एवं निशानेबाजी की विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके? नहीं। मुगल सम्राट जो मुगल थे, दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मुगल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से तैमूर वंश के। वे अपनी वंशावली का प्रदर्शन प्रत्येक शासक को तैमूर और शव्य का चित्र प्रदान करके किया करते थे। बेगम नूरजहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? इसका मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा। नूरजहाँ को नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की गई जागीर के द्वारा। 1613 ईस्वी में नूरजहाँ को पट्टम हिसी या फिर बादशाह बेगम बनाया गया। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ये बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसमें कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक हुए। औरंगजेब के बाद मुगल स्थिति अस्थिर हो गई और ब्रिटिश का आगमन के साथ ही मुगलों का विघटन प्रारंभ हुआ। मुगल शासन का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। यह दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था 1857 के विद्रोह के दौरान। इसे जो है दिल्ली शासन का वास्तविक राजा घोषित किया गया था और यह 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता के रूप में उभरा था। इसके बाद कोई भी मुगल सम्राट
नहीं माना। राज्य उत्तराधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? ये किया था सहदायिक विरासत का अनुसरण मुगलों के द्वारा राज्य अधिकार के लिए किया गया था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की गई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत खंडरों पर थी और राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने सहदायिक विरासत को अपनाया था। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान के रूप में फरमान जारी किया था? ये किया था 1765 में। जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो उन्होंने जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी थी वो कंपनी को अनुदान में दे दी थी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय हुए थे? बीरबल का नाम था वो महेश दास था। नवरत्नों में से थे। अगर नवरत्नों की बात करें तो इसमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह और राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खान ये शामिल थे। बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की। तुगलमा जो पद्धति थी उसकी शुरुआत की थी 1526 में। जो पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसमें है युद्ध नीति अपनाई गई थी ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। इसमें दाहिने, बाएं, दाहिने और मध्य भाग में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। मुगल सम्राज्ञी नूरजहाँ के द्वारा अपने पिता की याद में बनवाया गया इत्मा-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है ये मकबरा। ताजमहल से इसी साम्यता के कारण ही इसे ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना बेबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि यह ताजमहल का एक छोटे संस्करण की तरह ही दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? बाबर। 1526 में पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और वह मुगल वंश का प्रथम शासक बना। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी का युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? औरंगजेब की। यह औरंगजेब और मुराद की सेनाओं के बीच शाही सेना में हुआ था। इसका नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा था। इस युद्ध में दारा शिकोह को पराजित हुआ और दारा शिकोह की पराजय का मुख्य कारण मुसलमान सरदारों की विश्वासघात और औरंगजेब का योग्य सेनापति था। इसके बाद मुगल साम्राज्य का नेतृत्व औरंगजेब के द्वारा किया गया। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। इन्होंने भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय भी टोडरमल को दिया जाता है। यह प्रणाली आगे चलकर दहसाला पद्धति के नाम का आधार बनी। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहाँ था, जो उसका बड़ा पुत्र था शाहजहाँ, और पंजाब की सूबेदारी उसे मिली थी। शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी उसे घोषित किया था। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से धारण की थी। दारा शिकोह ने अपनी सांप्रदायिक उत्तरदायित्व के लिए प्रसिद्ध थे। लैंड पूल या फिर दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता था। दारा शिकोह ने सव्य अपनी देख रेख में ही संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद करवाया। कांची की कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता से उसने 52 उपनिषदों का सीरर ए अकबरी नामक फारसी अनुवाद करवाया। 1591 में अकबर का प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया? चेरो जनजाति को हराया। यह मुगल बादशाह अकबर के प्रधान सेनापति थे। मान सिंह ने 1591 में चेरो जनजाति को पराजित किया और पलामू झारखंड में मुगल प्रशासन के अधीन कर लिया। निम्न में से मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? यह था अब्दुल रहीम खान भारत में रहता था। यह नवरत्न जो अकबर के नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक था।
इसके इसके साथ साथ अन्य 8 नवरत्न भी थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? अकबर के द्वारा। अकबर ने 1582 में इस दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी। तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के सिद्धांतों को सम्मिलित करा और इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वर पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसी नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1605 में। अमरकोट 1542 में अमरकोट में उनका जन्म हुआ। राज्याभिषेक 1556 में हुआ था और सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बेरमगा की सहायता से 1556 में पानीपत के सेकंड युद्ध में हेमू अथवा हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और आगरा के निकट उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया। मुगल बादशाह अकबर ने किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की थी? टोडरमल। इसे दहसाला कराधान पद्धति के रूप में जाना जाता है, जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। इसे पिछले 10 वर्षों में उत्पादित विभिन्न फसलों की औसत मूल्य की गणना करके औसत पैदावार का 1/3 भाग राज्य को दिया जाता था। असम में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराया घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये 1671 में हुई थी। इसका नेतृत्व मुगल साम्राज्य के कछवाहा राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में अहोम साम्राज्य के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर सराया घाट में लड़ा गया था। हालांकि कमजोर अहोम सेना ने बेहतर रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध से मुगल सेना को पराजित कर दिया। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? ये लगाया था गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। 1664 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया, लेकिन 1679 में अकबर ने इसे पुनः लागू कर दिया। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह के अनुरोध पर जजिया कर सदा के लिए समाप्त कर दिया था। 1529 में गागरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे पराजित किया था? ये किया था मोहम्मद लोधी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी की लड़ाई थी ये 1528 में। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ बना है? सिकंदरा में। 17वीं शताब्दी में अकबर ने प्रारंभ करवाया, इसके बेटे जहांगीर ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध, जैन वास्तुकला का सर्वोत्तम मिश्रण है। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? यह है प्रशासनिक सुधार में। इन्होंने 19 सरकारों में बांटा, जिसका प्रशासन सिकदारिन द्वारा चलाया जाता था। शेरशाह ने लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी, जिसमें कि किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया गया। शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राय को लागू किया। फसलों के उत्पादन का 1/3 भाग के रूप में वसूला जाता था। उनकी भूमि के माप के लिए सिकंदर गज 29 उंगल 32.5 इंच और सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। उसने 178 ग्रेन की चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया था। उसने अलाउद्दीन के द्वारा शुरू किए गए दाग एवं हुलिया प्रथा को पुनः चलाया। आर्किटेक्चर से जुड़ने की तकनीक पिएट्रा डुराना निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं ताजमहल में। जो पेट्रोडुरा की जो शैली है, जिसमें कि जो पद्धति में कटे हुए, जो जड़े हुए, तरासे और चमकीले पत्थरों के टुकड़ों में चित्रकारी की जाती है। और आगरा के ताजमहल में ऐतिहासिक प्रयोग किया गया इसका। आगरा की जो मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ के द्वारा जो अन्य मस्जिदें बनवाई गई, अन्य प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, अकबर
आगरा में ताजमहल, आगरा का किला, मोती मस्जिद एक्सेट्रा। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? 1601 में। बुलंद दरवाज़ा का गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जिसमें हिंदू फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसके निर्माण 12 वर्ष का समय लगा था। कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा। आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो की स्मृति में करवाया था। इस मकबरे को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसुआ बर्नियर किस वर्ष भारत आए थे? 1656 में। यह भारत आए थे। 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा और मुगल सम्राट से घनिष्ठ संबंध बनाए। प्रारंभ में उसने मुगल सम्राट बादशाह के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। मजम उल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? यह था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने तुलनात्मक धर्म पर लिखित एक पुस्तक है। यह सूफी वैदिक अटकलों के बीच रहस्यमय एवं बहुलतावादी समानताओं के रहस्य का उद्घाटन के लिए समर्पित है। यह पुस्तक 1654 में 55 ईस्वी में फारसी में एक संक्षिप्त ग्रंथ के रूप में लिखी गई थी।